गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज शिक्षा जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि बीपीएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले ईएसआई मेंस एग्जामिनेशन बिल्कुल अपने तय समय पे हो रहा है। और इस एग्जामिनेशन के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी छात्र इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल डू और डाई का सिचुएशन बचा हुआ है। अब बाकी बचे हुए दिनों में तो उनको कैसे आगे बढ़ना है उस पर डिटेल से बात होगी। साथ ही साथ इस तरह की अफवाहें भी कल से उड़ रही हैं, जब से जो 2213 पीटी एग्जामिनेशन डेट की आगे बढ़ने की संभावना आ रही है कि बीपीएससी के भी एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। बीपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन है, आइदर आपको सीडीपीओ या सरस्वती बीपीएससी पीटी, वो सब के सब, और जो भी अन्य एग्जामिनेशन भी बीपीएससी के, वो अपने तय समय पर भी होंगे। तो वो उस पर जो है जितनी भी अफवाहें उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। साथ ही साथ आपको पता है कि कल शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 40,000 प्लस जितने भी विद्यालय हैं उसमें प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने वाली है। उसमें आपको अब डीएलएड पास शिक्षकों को भी मौका मिल सकता है, या डीएलएड पास वैसे कैंडिडेट अभ्यर्थी जो प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग का काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो उनको भी मौका मिल सकता है डायरेक्ट इस बहाली में भाग होने का। पूर्ण वेतनमान के साथ ये पद पर बहाली होने वाला है। तो हर एक चीज़ों को यहाँ डिटेल से बात किया जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ईएसआई का मेंस होने वाला है। आपको पता है कि 29 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। काफ़ी समय के बाद ये हो रहा है और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इसके पीटी के कट ऑफ काफ़ी हाई गए थे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप 80 प्लस कर जाते हैं। सही ऑल दो कि 80 के आसपास पीटी में कट ऑफ थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यदि मेंस में भी आप 80 प्लस के आसपास यदि क्रॉस कर जाते हैं, 80 82 83, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आंख मूंद कर। तो आपको बस सिर्फ अपने जो भी बेसिक्स हैं उस पर ध्यान देना है, उसको और इन्हेंस करना है। तो इसमें क्या कहा गया है, जरा पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं गुरु रहमान, उनका क्या है कि 29 को परीक्षा है, रणनीति बनाकर तैयारी करना जरूरी। ये ईएसआई के कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है कि 29 अगस्त को बिहार सरकार के परिवहन विभाग में परिवर्तन अवर निरीक्षक के 212 रिक्त पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पटना में भी इसका सेंटर बनाया गया है। मुख्य परीक्षा में कितने 4599 यानी कि 4600 कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं। कुल जो है सीटों से 6 गुना कैंडिडेट को चयन शारीरिक परीक्षा के लिए होगा। प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान ने अभ्यर्थियों की तैयारी की रणनीति बताई है। उन्होंने कहा है कि अब समय बहुत ही कम बचा है, मिनिमल समय बचा हुआ है। रणनीति बनाकर तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक सामान्य हिंदी के जो कि 100 प्रश्नों के होंगे। नॉर्मली जो बीपीएसएससी का एक सिलेबस होता है, पहला पत्र आपको हिंदी का और दूसरा पत्र जो होता है जीएस का, वही आपका मेन होता है। अब है इनमें सही जवाब देने के लिए 2 और गलत के लिए 0.2 अंक कटेंगे। यह क्वालिफाइंग पेपर है। पुराने प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के आधार पर दिए गए टॉपिक की तैयारी कर लें। इतिहास पर ध्यान दें, इनका कहना है। दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता है कि करीब इसमें पिछले बार तो 23 प्रश्न पूछा गया था मैथ और रीजनिंग से, हो सकता है कि 20 का एवरेज आपको पूछा जाएगा। तो ये मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी आपको पता है कि जो सीजीएल सेंट्रल एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट भी बहुत सारे आते हैं, तो उनके लिए सॉलिड यहाँ पे एक कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप हो जाता है। उनका लगभग इसमें यदि 20 या 21 या 22 जो भी प्रश्न होते हैं उसमें लगभग उनके सॉलिड सही हो जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा एक लीड होता है, एडवांटेज होता है। तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तभी जाकर के आपका 82 83 या 84 के आसपास आपका स्कोर आ पाएगा, मतलब 80 और 85 के बीच में आप स्कोर ट्रेंड कर पाइएगा। यदि 80 से कम है तो फिर आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि सिलेक्शन हो भी गया तो मेरिट बनने में आपको तकलीफ होगी। 80 प्लस तो आपको हर हाल में इस एग्जामिनेशन के लिए करना ही होगा। तो आगे क्या बताया गया है इसमें कि मतलब 100 प्रश्न होंगे, जिससे जो कि 200 अंकों के होंगे। जीएस2 की बात की, निगेटिव मार्किंग प्रत्येक एक गलत अंक के लिए 0.2। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क कम हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 0.2 मार्किंग होता है। तो आप उसको भी ध्यान जरूर रखिएगा, अटेम्प्ट लीजिएगा। विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान से आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास के 15 से 18 प्रश्न रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के प्रश्न होंगे और स्वतंत्रता संग्राम से होते हैं। वहीं संविधान एवं नागरिक शास्त्र से भी लगभग 12 से 15 प्रश्न होंगे। तो देखिए कुछ टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, जिसमें कि आपको बताया गया कि हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से करना है और साइंस पोर्शन। यदि इतना पोर्शन आप यदि अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ईएसआई मेंस के, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ईएसआई मेंस, ठीक है ना। तो इसको आप क्वालिफाई कीजिए और
आपके सामने एक बेहतरीन जॉब इंतज़ार कर रहा है। पहले ये ईएसआई का परीक्षा जो होता था वो बीपीएससी कंडक्ट करवाती थी, ठीक है ना? तो जब से बीपीएसएससी का गठन हुआ है, उसके बाद ये पहला एग्ज़ामिनेशन है और ये एग्ज़ामिनेशन आपको इसको दिया गया है, नहीं तो इससे पहले ये बीपीएससी ही कंडक्ट करवाती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है ना? और आपको सिर्फ अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। 80 प्लस जैसे ही आपका आ जाता है, इत्मीनान से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें सिलेक्शन के, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जरा बीपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, आपको पता है कि कल शाम में जो है एक संभावना निकली थी हिंदुस्तान पेपर में कि जो 2213 का एग्जामिनेशन होगा, 2213 पीटी एग्जामिनेशन होगा एसआई वाला, वो आगे बढ़ जाएगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका शेड्यूल जो है 5 दिसंबर था पहले, और 10 दिसंबर तक आपको पंचायत चुनाव ही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसका बढ़ जाएगा। अब इसी में बहुत सारे यूट्यूबर ये भी फैला रहे हैं कि सर सच के बढ़ जाएंगे, सीडीपीओ के बढ़ जाएंगे, तो ये बिल्कुल कोड या बाय, इन चीज़ों पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। बीपीएससी के जो भी तय शेड्यूल एग्जामिनेशन है, इसके आप जाकर लिस्ट देख लीजिए, इसके एग्जामिनेशन कैलेंडर के सेक्शन में बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी जिस दिन तय हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन अपने तय शेड्यूल पे होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सीडीपीओ का भी एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर को होगा और सशस्त्र बीपीएससी का पीटी का भी आपको 12 दिसंबर 2021 को होगा। उसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को आगे बढ़ते रहें, उसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं करें, कहीं से भी कोई लापरवाही आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जो नियोजित टीचर को मौका मिलने वाला है बहाली प्रक्रिया में, वो क्या है। तो देखिए, आपको जरा सा मैं ले चलूँगा कि आपको पता है कि कल बीपीएससी ने इसका शेड्यूल जारी किया था, मतलब शिक्षा विभाग ने जारी किया था कि बीपीएससी इसका एग्जामिनेशन लेगी। तो कल सिर्फ और सिर्फ जो +2 वाले थे उसी के बारे में आया था कि भाई आपको बीएड होना अनिवार्य है, यानी आप 10 वाले स्कूल में और 10+2 वाले स्कूल में करते हैं तो 10+2 में आपको मतलब कि एमए, एमएड और आपको बीएड चाहिए, और +2 वाले में 10+ वाले एग्जामिनेशन में सिर्फ 10 वाले में, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में आपको क्या होना चाहिए, तो आपके पास स्नातक का और साथ ही साथ आपके पास जो है बीएड का डिग्री अनिवार्य है। अब उसके बाद जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, प्रारंभिक विद्यालय में आपको 1 से 8 हो गया, तो वैसे विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए, प्रधान शिक्षक बनने के लिए आपके पास सिर्फ स्नातक और डीएलएड से भी काम चल जाएगा। यहीं पे देख लीजिए, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए पात्रता कहाँ बताया जाए कि स्नातक और डीएलएड। अब डीएलएड के समकक्ष आपके पास जो भी है 2 साल का है, ओडीएल है या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, ठीक है ना, बीएड भी करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है आराम से बनने के लिए प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 साल लगातार करने का अनुभव। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल में तो आपको काम करने का अनुभव का मौका मिलेगा ही। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर में पढ़ा रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आइदर सीबीएसई के या फिर आईसीएसई के या फिर बी के थ्रू वो प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त होने चाहिए। यदि उसमें आपने 8 साल का काम किया है और आपके पास डीएलएड का डिग्री है, तो आप भी इत्मीनान से इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन बहुत आसान है, बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगी और मात्र आपको 150 अंकों का ये एग्जामिनेशन होगा और इसमें निगेटिव भी मार्क कटेगा, और इसको आपको पास करने के बाद सीधे आप प्रिंसिपल के पद पर बहाल हो जाइएगा और पूर्ण वेतनमान के साथ। और इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, एक सरकारी शिक्षक के रूप में जो भी फैसिलिटीज़ है, सब के सब आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपके इनकेस कोई भी बहाल होता है और उसमें उसके जो भी मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आश्रितों को उनके अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिलेगा। बाकी जो भी फैसिलिटी हैं वो सब के सब मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा प्राइवेट वालों के लिए सब कुछ में अरेंज करना मुश्किल है, बाकी यदि वो चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। टोटल देख लीजिए 46,338 पदों पर ये नियुक्ति होने वाली है, बीपीएससी इसको नियुक्ति करेगी। और +2 वाले के लिए और मतलब माध्यमिक वाले के लिए और +2 वाले के लिए, दोनों के लिए तो आपको ग्रेजुएशन और मतलब कि बीएड का अनिवार्यता जरूरी है, और उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। उन लोगों के लिए देख लीजिए, उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस है वो देख लीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना, मतलब +2 और 10 वाले में। और यहाँ पे मात्र आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नियोजित टीचर को भी अवसर यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, नियमावली के मुताबिक प्रधानाध्यापक बहाली तो कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अनिवार्य होना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग को 5% की छूट मिलेगी। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी सेवा अवधि न्यूनतम 8 वर्ष पूरी हो चुकी है। प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति में उन माध्यमिक शिक्षकों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। कितना वेतन मिलेगा यह विभाग उच्च स्तरीय बैठक में तय करेगा। लेकिन एक जगह इसके वेतन के बारे में कुछ इनपुट आया है, जरा उसको भी आप देख लीजिए। वो इनपुट क्या है, तो वो इनपुट ये है कि इनके वेतन जो हैं करीब, 1 मिनट, यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, जरा उसको फिर से देखना पड़ेगा हम लोगों को, 1 मिनट।
करीब 30 या 35,000 की बात यहाँ पे की जा रही है, उसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। इनके वेतन जो देख लीजिए, हाँ, इनके वेतन जो है यहाँ पे देख लीजिए, इनके वेतन के बारे में बताया गया है कि प्रधान क्या-क्या मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानाध्यापक पद के लिए आपको 35,000 का मूल वेतन, डीए और वगैरह सबको कुछ होगा, हाउस रेंट ये सब मिलेंगे। और वहीं प्रधान शिक्षक के लिए आपको 30,000 रुपये और नियमित शिक्षकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। मतलब आपको मूल वेतन बताया जा रहा है, एक का 35 और एक का 30,000 वेतन मूल बताया जा रहा है। यानी कि प्रारंभिक विद्यालयों में आपको 30,000 रुपया के मूल वेतन से शुरू होगा और माध्यमिक और प्लस 2 वाले में आपको 35,000 रुपया के मूल वेतन शुरू होगा। खैर, ये वेतन पर अभी उतना डिस्कस मत कीजिए, इसको उतना फाइनल नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये एक मतलब कि नियमित बहाली होने वाली है, पूर्ण वेतनमान के साथ बहाली होने वाली है। यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रधान शिक्षक यानी कि जो प्रारंभिक विद्यालय में होने वाला है, वहाँ स्नातक के अलावा आपको डीएलएड वगैरह चाहिए। यह जिला संपर्क का होगा और इसमें 150 अंकों की परीक्षा होगी। और आपका जो प्रधानाध्यापक यानी कि माध्यमिक और प्लस 2 वाले स्कूल में होगा, वो होगा आपका प्रमंडल संपर्क में, और उसमें भी 150 की परीक्षा होगी। तो अच्छा है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट के लिए, जो कहीं प्राइवेट स्कूल में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनके पास डीएलएड और बीएड का डिग्री के में से कोई भी डिग्री है तो उनके लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। आपको सिर्फ 150 अंक के एग्जामिनेशन को पास करना है, उसमें अच्छे से स्कोर करना है और आपके लिए एक अच्छा पद पर बहाली के लिए सुविधाओं के साथ मौका मिलेगा।